हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपने अध्याय लोकतंत्र क्यों के जो भी वस्तुनिष्ठ एक अंकीय प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ क्या है? डेमो का मतलब होता है जनता और क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो यानी कि जनता का शासन, डेमोक्रेसी इंग्लिश वर्ड है और उसका ये हिंदी अर्थ है। दूसरा, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तो लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को जनता चुनती है। यानी कि शासन चलाने वालों को कौन चुनती है? जनता चुनती है। तो उसको हम कहते हैं लोकतंत्र, यानी लोगों का शासन। लोकतंत्र को दो उसमें तोड़ सकते हैं ना, लोक प्लस तंत्र। तो लोगों का तंत्र यानी कि शासन। उसके बाद तीसरा, किस देश की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के नागरिकों से अधिक है? तो ये एक छोटा सा देश है, फिजी आइलैंड है ये पैसिफिक ओशियन में। तो उस देश में वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग ले जाए गए थे काम करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, और उस देश में जो वहाँ के पहले से ही शुरू से ही जो निवासी रह रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों की वोट का जो मूल्य है वो ज़्यादा है और भारतीय लोगों की वोट का मूल्य कम है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र नहीं है। चाहे वहाँ चुनाव भी होते हों लेकिन तब भी वहाँ पर सही मायने में लोकतंत्र नहीं है। चौथा, चीन में कब विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल पड़ा? ठीक है, अकाल वहाँ पर इतना बड़ा था कि जिसमें 3 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक अकाल वो रहा होगा। 3 करोड़ लोग, आप संख्या समझ सकते हैं। तो ये कब पड़ा? 1958 से 1961 में। पांचवा, चीन में हमेशा किस पार्टी की सरकार बनती है? तो वहां पर एक ही पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी की सरकार बनती है। वही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। छठा, 1958 से 61 में भारत की आर्थिक स्थिति चीन से अच्छी न होने के बावजूद भी भारत में अकाल क्यों नहीं पड़ा? अब भारत में भी जब जिस साल की बात की जा रही है 58 और 61, तो भारत के भी बहुत ज़्यादा हालात अच्छे नहीं थे। हमारी भी जो कृषि थी वो पिछड़ी हुई थी और जो उत्पादन था, कृषि उत्पादन, वो बहुत कम था। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में इस प्रकार का अकाल नहीं पड़ा, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु नहीं हुई। तो उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो है कि 1958 में भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी भारत में अकाल इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन पाया जाता है। तो यानी कि अब क्या हुआ, वहाँ पे तो तानाशाही हम कह सकते हैं क्योंकि एक ही पार्टी है, साम्यवादी जो शासन है। साम्यवादी में क्या होता है कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी होती है और उसी की सरकार बनती है। ठीक है, तो उस प्रकार का वहाँ पर शासन है। लेकिन जो भारत में जो शासन था यह है वो कौन सा है? लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक जो शासन है वो हमेशा किस उद्देश्य से कार्य करता है? लोगों के हितों की रक्षा। लेकिन जो साम्यवादी है या तानाशाही शासन है वो जरूरी नहीं है कि लोगों की हितों की रक्षा करता हो। वो तो अपनी मनमानी ढंग से कार्य करेगा, जो वो सही सोचता है वो उसके तरीके से कार्य करेगा। लोग क्या सोचते हैं वो उसके हिसाब से कार्य नहीं करता। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, जब बात आती है कि लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं बताओ या लाभ बताओ, तो वहाँ पर भी ये उदाहरण
दिया जा सकता है। सातवां, प्रतिनिधि तो लोकतंत्र की एक विशेषता बताओ। अब लोकतंत्र तो है, लेकिन कौन सा है? प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? जब लोगों के द्वारा चुने हुए लोग जो वो हैं वो शासन करते हों। इसमें लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। अब सभी लोग मिलकर शासन को नहीं चला सकते, क्योंकि इतने करोड़ों लोग इकट्ठे नहीं हो सकते किसी भी जगह पर। तो उसका समाधान क्या निकाला गया कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र हो, कि जिसमें लोग जो हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजें और वो प्रतिनिधि आगे शासन व्यवस्था को चलाएं। आठवां, तानाशाही की एक विशेषता लिखें। तो तानाशाह कौन होता है? यह तानाशाही क्या होती है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति का ही कानून चलता है, उसी की मनमर्जी से चलेगा। कौन सा देश है ऐसा? नॉर्थ कोरिया। ठीक है ना, देखा होगा कभी आपने न्यूज़ में, वो गिट्ठू सा है, ठीक है, उसी की मनमानी चलती है, वही अपने हिसाब से चलाता है। नौवां, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर क्यों है? क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेह होता है। ठीक है, उत्तरदायित्व होता है इसमें लोगों के प्रति। लोग उनको अगले इलेक्शन में हरा सकते हैं अगर वो लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करेंगे, उनके हितों की रक्षा वो नहीं करेंगे। 10वां, कौन सा शासन बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है? तो कौन सा बढ़ाता है? लोकतांत्रिक शासन। हालांकि लोकतांत्रिक शासन के भी अपने कुछ दोष हैं, लेकिन सभी शासन व्यवस्थाओं को देखते हुए तब भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो सबसे बेहतर है। 11वां, किस शासन में अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है? तो किस में मिलता है? लोकतांत्रिक शासन। अगर कोई निर्णय गलत हो गया है तो वो विचार विमर्श से, तर्क वितर्क से उसको ठीक किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ये लोकतांत्रिक शासन की विशेषता है। तानाशाही में तो क्या होगा, जो वो तानाशाह है वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, ना तो वहाँ पे कोई विचार विमर्श होते, ना वहाँ पर कोई तर्क वितर्क होते। तो जो फैसला ले लिया। 12वां, वर्तमान युग में लोकतंत्र का कौन सा रूप प्रचलित है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यानी कि लोग सीधे शासन नहीं चला रहे, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चला रहे हैं। 13वां, लोकतंत्र का कोई एक दोष लिखें। तो लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये बहुमत के ऊपर काम करता है। जिसके पास बहुमत होगा, ठीक है, उसी की सरकार बनेगी और वही निर्णय जो आपका है फाइनल किया जाता है। तो बहुमत में कई बार गुणों की अनदेखी हो जाती है, तो ये इसका दोष है, लेकिन तब भी ये दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। 14वां, सऊदी अरब में लोकतंत्र क्यों नहीं है? एक तर्क दीजिए। क्योंकि वहाँ का जो राजा है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। अब राजा का जो बेटा है वो राजा बनता है, या राजा के परिवार में से कोई व्यक्ति राजा बनता है, वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। तो हमने जब लोकतंत्र की विशेषताएं की थी तो हमने ये भी वहाँ पर किया था कि जो शासक हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाएं। तो यहाँ नहीं चुने जाते, तो इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। 15वां, कुछ समय पहले तक किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो किस देश में नहीं था? सऊदी अरब में। अब यहाँ पर इनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब पाकिस्तान तख्ता पलट की अगुवाई की? तो ये कब की? अक्टूबर 1999 में उन्होंने वहाँ पर तख्ता पलट किया, यानी कि जो चुनी हुई सरकार थी नवाज शरीफ की, उसको हटाकर ये खुद, क्योंकि उस समय ये आर्मी के जनरल थे, तो ये खुद सत्ता पर काबिज हो गए। ठीक है, इन्होंने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के संविधान को कब बदल डाला? तो अब इन्होंने 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया, जिसके आधार पर इन्होंने पाकिस्तान के संविधान में कुछ बदलाव किए ताकि ये अपने आप को सत्ता में काबिज रख सकें। 18वां प्रश्न, यह शब्द किसने कहे? लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो ये किसने कहे? अब्राहम लिंकन ने।
कि लोकतंत्र जो है वो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासन है वो लोकतंत्र है। 1900 जिम्बाब्वे को कब अल्पसंख्यक गोरों से आज़ादी मिली? तो जिम्बाब्वे को आप जानते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, टीम एक वहाँ की है ना, तो वहाँ पर पहले जो गोरे थे, ठीक है, ब्रिटिश, तो उनकी सरकार थी, यानी कि वो कम संख्या में थे, और जो वहाँ के जिम्बाब्वे के जो लोग थे काले, वो ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर शासन किसका चलता था? गोरों का। तो 1980 में उनको गोरों से मुक्ति मिली, और 1980 से ही वहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे राष्ट्रपति बन गए। 20वां, रॉबर्ट मुगाबे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जिम्बाब्वे के। 1980 से वही यहाँ पर राष्ट्रपति थे। 2017 में उनको हटाया गया। अब एक बात देखें आप, अंग्रेजों को हटाकर या गोरों को हटाकर रॉबर्ट मुगाबे आए, लेकिन उन्होंने भी लोकतंत्र की वहाँ पर विकास नहीं किया लोकतंत्र का। उन्होंने खुद सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की, और वो लगातार 1980 से लेके, ठीक है, 2017 तक वो वहाँ के राष्ट्रपति बने रहे। उन्होंने अलग अलग हथकंडे अपनाए अपने आप को सत्ता में काबिज रखने के लिए। तो इसका मतलब उन्होंने लोकतंत्र की वहाँ पर अनदेखी की, उन्होंने वहाँ पर अपने आप को एक तानाशाह के रूप में स्थापित किया। 21वां, मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ? 1930 में हुआ, और मैक्सिको में PRI पार्टी को 2000 तक जीत मिलती रही। तो अब मैक्सिको 1930 में आज़ाद हो गया, लेकिन वहाँ पर भी एक ही पार्टी का दबदबा बना रहा। तो इसको भी हम सही लोकतंत्र नहीं कह सकते, आदर्श लोकतंत्र नहीं कह सकते। अगला है PRI मैक्सिको पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती थी? तो अध्यापकों को पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को कहने के लिए कहा जाता था। तो जो अध्यापक थे वो पार्टी की क्या करते थे? प्रचार करते थे, लोगों के बीच में रखते थे कि भाई इसी पार्टी को आपको वोट देनी है। चुनाव अभियान पर अधिक खर्च किया जाता था। तीसरा, अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को बदल दिया जाता था। ठीक है, तो उत्तर क्या है इसका? उपरोक्त सभी कि ये सभी हथकंडे गलत तरीके अपनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता है? तो सच्चे लोकतंत्र की कौन सी विशेषता है? कोई बेरोजगार न हो, कोई भूखा न रहे, और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव। तो ये सारी की सारी उत्तर क्या है? ये सभी की सभी इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद अलोकतांत्रिक व्यवस्था किन देशों में पाई जाती है? तो अलोकतांत्रिक व्यवस्था चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया और सऊदी अरब में पाई जाती है। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसकी जो PDF है आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लेना। धन्यवाद।